नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो विद्याय नमो समय साराय सानुभूत्याय चतुस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वन्दित्व सर्वसिद्धे धर्मचरणो वयं वयं तत्ते ओच्छामि समय पावनमेव सरते परनति हेतो मोहनाम्नो भावा लविरतमनुभाव्य व्याप्तिफलमाश्रिताय मम परमविशोद्देशोदचिन्हमात्रमूर्ते भवतु समय सारव्याप्ययैवानुभवम्। हमेशर जी ग्रंथोदराज है और इसकी आत्मख्याति टीका, उसमें जो स्याद्वाद अधिकार है उसमें भगवान आत्मा की जो अनंत शक्तियां हैं उनमें 47 शक्तियों का स्वरूप टीका में बताया है। इसमें से 11 जो शक्तियां हैं उनका वो व्याख्यान पूरा हो चुका है उस पर, और 12वीं शक्ति है प्रकाश शक्ति, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंबित भई, ऐसी प्रकाश शक्ति है। ये प्रकाश शक्ति के ऊपर चर्चा चल रही है और कल ये पांडे जी गुरुदक्षी का एक बोल लेकर के आए थे, तो वो भी उसी से संबंधित है। तो देखो अपन वो एक वाक्य अपन ने कल उसका पढ़ा था जो गुरुदक्षी का बोल है, तो उसको फिर पढ़ता हुआ मैं आगे बढ़ता हूँ। रागादिक से संबंधित ज्ञान अपने को प्रकाशित करता है। रागादिक से संबंधित ज्ञान माने राग को राग रूप जानने वाला ज्ञान, राग को राग रूप जानने वाला ज्ञान वो किसको प्रकाशित करता है? आत्मा को ही प्रकाशित करता है, अपने को ही प्रकाशित करता है, राग को प्रकाशित नहीं करता। ये बात कल चली थी, ये बात समझ में आएगी नहीं सिर्फ सबके है। वो राग को प्रकाशित नहीं करता है, स्वयं को प्रकाशित करता है। वो राग को रागपने जानता है, ये व्यवहार में का कथन है। निश्चय से तो वो अपने को प्रकाशित करता है, अपने को जानता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है जी? हाँ जी, हाँ जी, निश्चय से राग को नहीं जानता है, बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई झूठी बात है ही नहीं। बोलो इसमें क्या शंका है? हाँ जी, फिर भी राग का ज्ञान तो ज्ञान की बात है ना, उसमें राग की क्या बात है? भगवान लोकालोक को जानते हैं, निश्चय से नहीं जानते हैं। बोलो। हाँ जी, नहीं जी, वो सुपर प्रकाशक आत्मा की शक्ति है, उसका आत्मा से संबंध है, परद्रव्यों से संबंध थोड़ी है। पर उसमें क्या करेगा? पर के कारण सुपर प्रकाशक शक्ति है, स्व के कारण स्व प्रकाशक शक्ति है, पर के कारण पर प्रकाशक शक्ति है। बोलो, स्व जो स्वगे है ना, और परगे है, तो परगे के कारण से पर प्रकाशक शक्ति है
और स्वज्ञेय के कारण स्वप्रकाशक शक्ति है, क्या ऐसा है? प्रकाशित ही नहीं कर रहा, राग को प्रकाशित नहीं कर रहा, राग कर हो गया निश्चय से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो राग को प्रकाशित करना, राग को जानना, ये व्यवहार है। ये भी तो कह रहा हूं मैं साथ में। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं है? वो व्यवहार कैसे है? जैसे लोकालोक और केवल ज्ञान का निमित्त निमित्त भाव है ना। ज्ञान का काम क्या है? केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान का काम क्या है कि वो ज्ञेय के आकार रूप होना, ये उसका अपना स्वभाव है ना। उसमें ज्ञेयों का क्या है? क्या भैया? ज्ञेय के आकार रूप होना ज्ञान का, इसमें ज्ञेय का क्या है? ज्ञेय का कुछ आया इसमें? ज्ञेय कुछ करे? वो ज्ञेय हो या नहीं हो, और होएगा ही ज्ञेय तो, क्योंकि लोकालोक तो स्वरूप ही ऐसा है। ज्ञान है तो ज्ञेय भी है, और ज्ञेय है तो ज्ञान भी है। तुम उसका अभाव कर सकते हो कि हमें नहीं, साहब ज्ञेय नहीं चाहिए, ये तो अपने 14 जो कलश निकले थे ना, इसमें हमें ज्ञेय नहीं चाहिए, हमें ज्ञेय नहीं चाहिए, तो वो अपने नाच करता है ना। ये आ गया ना, एकांत हो जाएगा ना। हमें ज्ञेय नहीं चाहिए, हमें ज्ञेयों को नहीं जानना, हमें ज्ञेयों को नहीं जानना, हमें तो एक रूप रहना है, हमारे ये आकार बनते हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें ज्ञेय नहीं चाहिए माने हमें ये आकार नहीं चाहिए, क्योंकि आकार से तो माने को हो जाऊंगा, तो मुझे तो एक आकार चाहिए, मुझे तो एक आकार चाहिए। आया था? ओ, समझ में आया कि नहीं आया? भैया ज्ञेय से लोकालोक से क्या लेना देना है? ये तो होएगा, और ज्ञान भी है, ज्ञान की सत्ता है, ज्ञेय की सत्ता है। अब ज्ञेय की सत्ता में ज्ञान क्या करे, और ज्ञान की सत्ता में ज्ञेय क्या करे? ज्ञेय के कारण ज्ञान की सत्ता है, ज्ञान के कारण ज्ञेय की सत्ता है। अब ज्ञान की जो शक्तियां हैं, माने आत्मा की जो शक्तियां हैं, वो ज्ञेय के कारण है, और ज्ञेयों की जो शक्तियां हैं वो ज्ञान के कारण है, आत्मा के कारण है। भैया शांति से समझना है भाई, बहुत कठिन है तत्व। आखिरी बात 6, गुरुदेव जी की भाषा में कहें तो आखिरी बात 6 कठिन बात है कि वैसे कैसे बैठे जीव को ही बात। हाँ हाँ, ऐसा गुरुदेव जी फरमाते हैं भाई। ओ, कैसे बैठे जीव को, क्या भैया? तो सुपर प्रकाशक शक्ति तो आत्मा की ज्ञान की है ना, उसमें ज्ञेय का क्या है? तो वो पर प्रकाशक शक्ति से पर को जानता है, स्वप्रकाशक शक्ति से स्व को जानता है। सुपर प्रकाशक शक्ति है उसकी, उसमें ज्ञेय का क्या है, पर का क्या है? तो राग स्व है कि पर है? पर है। जैसे अन्य लोकालोक वे उसमें ज्ञान में निमित्त हैं, ऐसी राग भी ज्ञान के काल में, राग के ज्ञान के काल में राग निमित्त है, राग ज्ञेय है, और इधर ये ज्ञान है, और ज्ञान राग के आकार रूप होता है। राग राग में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है। ज्ञान राग में नहीं जाता है, राग को स्पर्श नहीं करता है, राग ज्ञान को स्पर्श नहीं करता। बोलो समझ में आया कि नहीं? नहीं तो ये दो धाराएं बनेंगी कैसे, एक ज्ञान धारा और कर्म धारा। आया कि नहीं आया क्या? ओ, ठीक है भैया, ये फिर ये बात आ गई। बहुत मतलब गुरुदेव सिंह ने ऐसा कमाल किया है
ऐसा कमाल किया है कि अगर ये बातें नहीं लिखते तो अपन कौन बोलते गुरुदेव से ही, तो ये कौन डिस्कस करता है यहाँ है? ये बातें माने साधारण बातें नहीं है पांडे जी, और ये बातें कहीं शास्त्र में मिलेंगी जरूर, है द्रव्यानुग के शास्त्र में उनकी टीकाओं में मिलेगी आपको, है? लेकिन अपन उनको पकड़ नहीं पाएंगे, है? अपन तो ऊपर ऊपर से पा ठीक है भैया, क्यों हम सब उसी में बैठे हैं। देखो कैसे हम बैठे हैं कि हमने ये सब एक श्रेणी की चीज है कि हमने भगवान की पूजा कर ली, ठीक है भैया, हमने भगवान का अभिषेक कर लिया, ठीक है भैया, हमने ये स्वाध्याय कर लिया, ठीक है भैया, हमने इतना ये ज्ञान कर लिया ना शास्त्रों का, ठीक है भैया, कहाँ क्या बात लिखी है शास्त्र में वो हमने जान ली ना, ठीक है भैया, ये कर तो रहे हैं हम बस। खैर मैं हमने कर लिया ना, ये स्वाध्याय कर लिया ना, इतने हम शास्त्र में जान लिया ना। अरे हम तो ये भी जानते हैं किस शास्त्र में कौन सी गाथा में ये बात कही गई है और दूसरे किस शास्त्र में ये बात कहाँ कही गई है, ये भी हम जानते हैं। हमें तो सब पता है, हम सब जानते हैं, और ऐसा जान करके अपने को पंडित मानता रहता है जी सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या है, इसकी क्या कीमत है, इस ज्ञान की क्या कीमत है, मुझे बताओ कि हमने ये जान लिया और ये बात यहाँ शास्त्र में लिखी है, फलाने पेज पे लिखी है, फलानी गाथा में लिखी है, उस टीका में आई है, उसकी टीका उनने बनाई है, उसकी टीका उनने बनाई है, ये है क्या, इससे क्या होगा, ज्ञान होगा इससे, आया कि नहीं आएगा? ओहो, वो वहां पर सोनागिर में पांडे जी, एक बार मैं गया था तो कहीं से होशंगाबाद से या कहाँ से कोई एक सज्जन वहां आए हुए थे, तो स्वाध्याय में बैठते थे, तो उन्हें जब ये मालूम पड़ा कि मैं ग्वालियर का हूँ, तो और मैंने ये बात कही, ये जो अभी यहाँ कह रहा हूँ ना, ये इन्होंने कही थी कि रद्दी की टोकरी है, तो वे कहने लगे, नहीं नहीं, वो कहने लगे, मैंने वो पूरा एक्सप्लेन किया सब कि साहब हमें तो बड़ी महिमा आती थी, बोले आपके ग्वालियर में वो माधोगंज में वो बैठते हैं, क्या नाम है उनका, विमल जी, तो उन्हें सब गुरुदेव सिंह के कौन से ग्रंथ में, तो गुरुदेव सिंह के व्याख्यान सब कौन से पेज पे कहाँ क्या दिया है, ये दिया है वो दिया है, सब उन्हें बिल्कुल एकदम सब याद है, हमें बड़ी महिमा आती थी, बड़ी, इसकी क्या महिमा आ गई, इससे कोई विद्वान बनता है, मैंने कहा क्या इससे कोई विद्वान हो जाएगा? अरे भाई इसका इसमें कोई दम नहीं है, है? असली चीज तो वो सबर भेद विज्ञान है। उड़ीसा में मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, और एक जगह मैंने और पढ़ा, और वो जैनी ने नहीं कहा और भारत के देश के आदमी ने भी नहीं कहा, वो कोई विदेशी ने कहा कि जो वक्ता है, माने वहां शिक्षक लिखा हुआ उसमें, शिक्षा देने वाला, और यहाँ पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा वक्ता लिखा, तो उसने जो शिक्षक है उसकी परीक्षा इसमें नहीं है कि वो बच्चों से कितने प्रश्न पूछता है, उसकी परीक्षा तो इसमें है कि बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर, हर एक उत्तर उसके पास है कि नहीं है, ये उसकी क्षमता बताता है। और पंडित साहब ने लिखा ना, जिसे वो प्रश्नों की बौछार सहने की ताकत हो, शक्ति हो, कि कौन सा प्रश्न आता है मैं सब प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार, है ना?
और वो वहां उस प्रकार से लिखा होता है। देखो कैसे लोग कैसा चिंतन करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं भैया, कहने नहीं यहाँ पे ये हम कि ये इसमें ऐसा है, कोई प्रश्न करे तो हमें उसको याद करके और वो किताब खोल के बता दें, तुम ये देखो यहाँ ये गुरदीप सिंह ने ऐसा कहा जी। भाई जीव स्वयं पुरुषार्थ करेगा, जीव का कार्य है ना, तो जीव का कार्य स्वयं जीव करेगा, उससे होगा। ये तो पर का कार्य है। क्या कहा? पर का कार्य माने पर के आश्रय से किया जाने वाला कार्य है ना। ये स्व के आश्रय से किया जाने वाला कार्य कहाँ? और कार्य तो स्व के आश्रय से होता है, पर के आश्रय से नहीं होता है। ऐसा समझना। हाँ जी भैया, समझ में आया कि नहीं आया? ये व्यवहार है। हाँ जी, हाँ जी। ये नियम सार जी की शुद्धोपयोग अधिकार है, अंतिम अधिकार नियम सार जी का। उसमें पहली 3-4 गाथाएं हैं, वो 163 नंबर से है या 159, हाँ 159 नंबर से गाथाएं शुरू हैं। तो उसमें ये बात कही है, कुंद कुंद देव ने वहां से शुरुआत की है। स्वपर यानी ज्ञान की शक्ति जो स्वपर प्रकाशक है केवल ज्ञानी परमात्मा की, तो वे निश्चय से अपने को जानते हैं, निश्चय से लोकालोक को नहीं जानते। वहां लिखा है हुआ है। तो लोकालोक को नहीं जानते, लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार से वे लोकालोक को जानते हैं, ठीक है। और व्यवहार से अपने को नहीं जानते हैं, अपने को तो निश्चय से जानते हैं, व्यवहार से अपने को नहीं जानते। ये भी लिखा है। ओ ठीक है भैया, रागादि से संबंधित ज्ञान अपने को प्रकाशित करता है। आगे लिखते हैं, चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वभावी होने से, स्वयं प्रकाशमान, पर संबंधी अपने ज्ञान को प्रकाशता है। पर संबंधी अपने ज्ञान को प्रकाशता है, माने पर को नहीं प्रकाशता है। समझ में आया? एक कल बात चली थी ना, स्वयं प्रकाशमान। पहले कहा कि आत्मा पर को प्रकाशित करता है, वह व्यवहार से बात की थी। आ गई? व्यवहार माने देखो, व्यवहार नाम उपचार का है पाने। ज्ञान पर को जानता है, ये उपचार है। माने पर को जानने का ज्ञान पर आरोप आया, ये उपचार है। हाँ जी, हाँ। कहाँ उपचार है? अपना जो ज्ञान है, वो ज्ञान उस ज्ञेय के आकार रूप होने का उसका स्वभाव है ना। समझ गया ना? देखो, 2 पॉइंट है। एक तो ये कि ज्ञान का ज्ञेय के आकार रूप होने का स्वभाव है, वो ज्ञेय तो है ही। एक बात। अच्छा, दूसरा, वो ज्ञान यहाँ गुरुदेव सिंह ने कहा ना, अपने को प्रकाशित करता है। तो ज्ञान अपने द्रव्य को, अपने गुण को, अपने पर्याय को प्रकाशित करेगा ना। तो अपनी पर्याय जो ज्ञेयाकार हुई है, उसे प्रकाशित किया ना। और वो अपनी पर्याय जो ज्ञेयाकार हुई है, वो कोई ज्ञेय है ना, उसके आकार हुई है ना। तो इसलिए वो उसमें उपचार आया कि इसने ज्ञेय को जाना।
उसने किसको जाना है? जो अपनी पर्याय ज्ञेयाकार है उसको जाना है। क्या कहा? शांति से समझना भाई, है नहीं आया समझ में? ये तो मतलब गलत हो गया। हाँ जी, हाँ जी, जो आकार अपना वो निश्चय हाँ जी, हाँ। माने ये जो भी ये है, जैसे इन्होंने संयोग हैं, ये हैं, स्त्री पुत्र हैं, सब सब अभी भगवान लोकालोक को जान रहे हैं, अपन इन ज्ञेयों को जान रहे हैं, अपना ज्ञान है। ठीक है, तो अपना ज्ञान है, तो अपना भी ज्ञान का जो स्वरूप है ना, वो वैसे ही है जो भगवान के ज्ञान का स्वरूप है। वहां हीनादिकता का वसंतर है, अपना ज्ञान हीन है, उनका ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, केवल ज्ञान है वो। ठीक है, तो जैसे वो ज्ञान जानता है वैसे ही अपना ज्ञान जानता है। तो वो ज्ञान क्या करता है कि ज्ञेय के आकार रूप होता है, और अपना ज्ञान क्या करता है कि अपना भी ज्ञान ज्ञेय के आकार रूप होता है। स्वभाव तो आत्मा का है ना, वो ज्ञान का है ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना। तो जो स्वभाव उनका है, उनके ज्ञान का है, वही स्वभाव तो मेरे ज्ञान का है, वही स्वभाव अनंत जीव राशि का है। और सबके एक प्रकार का जानना हो रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये अलग बात है कि ये जीव अज्ञान के कारण जान उस चीज को पहचानता नहीं, अपने स्वरूप को पहचानता नहीं, अज्ञान के कारण। क्यों? क्योंकि जब पर से भिन्न होकर के अपने स्वरूप को जाने, पकड़े उसको, तो उससे इसकी खबर लग, अरे मैं तो स्वयं ही जानता हूं, अपने को ही जानता हूं, पर को जानता ही नहीं। है जी। हाँ, व्यवहार क्यों? उपचार है वो, है शांति से समझना, जल्दी नहीं करना है। तो अब इसमें जीव ने, इसके जो प्रकाश शक्ति है वो किसको प्रकाशित करता है? अपने द्रव्य, अपने गुण, अपनी पर्याय। ठीक है, तो अपनी पर्याय को प्रकाशित किया माने अपने को जाना। तो अपनी पर्याय क्या हुई कि ज्ञेय के आकार रूप हुई। तो निश्चय से उसने उसको जाना है कि ज्ञेय को जाना है। हाँ, अपने परिणमन को जाना है, अपने परिणमन को जाना है। अपना परिणाम हुआ ना ज्ञान का, ज्ञान का परिणाम कौन सा? ज्ञान का परिणाम ज्ञेय के आकार रूप, ज्ञेय के आकार रूप अपना ज्ञान का जो परिणाम हुआ, उस परिणाम को इस ज्ञान ने स्वयं जाना है। ठीक है, तो इसने ज्ञेय को जाना कि अपने परिणाम को जाना? ज्ञेय को जाना कि अपने परिणाम को जाना? बोलो बोलो बोलो। अपने परिणाम को जाना है, ज्ञेय को नहीं जाना है। लेकिन वहां आकार जो बना है ना, उसमें वो ज्ञेय निमित्त है। इसलिए ये उपचार आता है कि इसने ज्ञेय को जाना। शांति से समझना। इसलिए क्या हो गया? वो ज्ञान पे उपचार आया, आरोप आया कि इसने ज्ञेय को जाना। जाना किसको है? ज्ञेय के निमित्त से अपनी जो ज्ञेयाकार पर्याय है, उस पर्याय को जाना है, ज्ञेय को नहीं जाना है। इसलिए कहा निश्चय से वो ज्ञेय को नहीं जानता है, पर को नहीं जानता। बोलो, समझ में आया क्या? ये सब अपना काम कर रहा है, सही है, लेकिन ये दिखाई कब दे? ये इसको तो ज्ञेय पे ही पकड़ बैठी हुई है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, ये अनाद काल से क्या कर रहा है? एकांत कर रहा है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। धारावाही अनाद से यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। एक क्षण को भी रुका नहीं है। शांति से एक क्षण को रुक करके एक बात विचार करे कि भाई मैं जिनवाणी माता तो ये कह रही है तू पर को जानता नहीं है, सो कोई जानता है, तो पर को जानना है तो उपचार है।
समझ में आया ना? अब वो बात से स्पष्ट हो गई ना? कौन सी वो माधोगंज वाली? क्या जाना? अब मैं इसको जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ। समझ में आया? मैंने, अरे वो 11 अंग का पाठ भी ऐसे ही मानता है, उसमें कोई दम नहीं है। जाने उसको कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पहले ये तो जाने के निश्चय से मैं क्या हूं, मैं पर को जानने वाला हूं क्या नहीं? तो पर को जानना वो व्यवहार क्यों है? अरे वो आरोप आ गया ज्ञान पे, इसने इस गेय को जाना। क्यों? क्योंकि ये तो गेयाकार हुआ है, और गेयाकार हुआ तो इसने जाना क्या है? तो उस गेयाकार को जाना है, उसको तो जाना ही नहीं है गेय को। तो बोलो, अब आ गया समझ में आपके? व्यवहार क्यों कहा? व्यवहार नाम उपचार का, व्यवहार नाम उपचार का, ऐसा जिनवाणी में कई जगह लिखा हुआ है। मोक्ष में प्रकाशित में अनेकों स्थान पर ही बात है, व्यवहार नाम उपचार का है। अभी 8वां अधिकार चल रहा है ना, उसमें व्यवहार नाम उपचार का है, उसमें आया, आया कि नहीं आया? 8वां अध्याय चल रहा है ना मोक्ष में प्रकाशक जी का, उसमें व्यवहार नाम उपचार का। उपचार माने बस वैसे ही कह दिया भैया, औपचारिकता है ना, ये तो औपचारिकता है कि उसने उसको जाना फॉर्मली है, सच्ची बात नहीं है। पकड़ क्या लेता है, वो तो अभ्यास ही उसका ऐसा चल रहा है ना। अब वो कैसे टूटे भैया? जब तक भेद ज्ञान नहीं हो तब तक टूटे ही कैसे वो दृष्टि? हमें वही दिख रहा है, हमें वही दिख रहा है, अभी देख रहे हैं ना। पंडित जी बोल रहे हैं तो हमारी समझ में आ रहा है, तो पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी से हमें समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। मैंने इस बात को जान लिया, इस बात को जान लिया, इस बात को जान लिया, ये तो पहले जाना ही नहीं था। हाँ, तो आज जाना है क्या? ये तो आज जाना है। क्या जाना है आज? कि आत्मा निश्चय से अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता। पर को जानता है, ये कथन व्यवहार का है, उपचार है इसमें। ये तो मैंने आज जाना है। बोलो, अब इतना जान लिया तो हो गया सम्यक दर्शन, मैंने आत्मा को जान लिया। ओ हो है? इसको जाने बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, और इसको जानते रहने से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोलो है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया। हाँ, देखो, पर संबंधी अपने ज्ञान को प्रकाशता है, पर को नहीं प्रकाशता। पहले कहा कि आत्मा पर को प्रकाशित करता है, वह व्यवहार से बात की थी, किंतु वास्तव में देखा जाए तो आत्मा पर संबंधी अपने ज्ञान को ही प्रकाशित करता है। क्यों? उसकी प्रकाशक्ति है ना, वो पर में कैसे जाएगी? बताओ, समय ही रहेगी ना। है? तो जो राग है वो आत्मा की एक समय की अवस्था है ना, वो जो राग उसमें हुआ है, तो वो राग, कोई ये कहेगा ये तो अपना है ना, ये तो अपना है ना, उसे जाना, तो ये तो वो उसे अपना माने, ये पर है तो वो राग अपना 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 है। वो जो विकारी पर्याय है, मैंने कल ये बताया था ना कि राग माने, राग का अस्तित्व है क्या, राग की सत्ता है क्या? तो राग की सत्ता क्या है?
जीव की ही एक समय की पर्याय विकारी, उसी का नाम राग है। राग कहीं और नहीं मिलता है। नहीं आया पांडे जी? जैसे लोहे में जंग लगी, तो जंग दिख रही है ना अपने को, ये जंग है, तो जंग अलग है और लोहा अलग है, ऐसा लगेगा ना? है? लेकिन आत्मा जब वो जो जंग है वो लोहे की अवस्था है ना। नहीं पांडे जी, जंग जो है किसकी अवस्था है? लोहे की अवस्था है, लोहा ही परिणाम है। ऐसे यहाँ तुम तो लोहे का ही है ना, वो तो लोहे का ही भाव है ना, वो तो लोहा ही है ना। ऐसे आत्मा की एक समय की अवस्था में जो विकार हुआ है, जो राग हुआ है, वो ही राग है। वो एक समय की अवस्था ही राग है। तो वो तो आत्मा भी हुई ना, तो उसे तो निश्चय से जाना। उसमें तो प्रकाश शक्ति व्यापक होगी ना, कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि एक समय की अवस्था रूप जो राग है, वो राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है, परभाव है, पर है। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? वो परभाव है, इसलिए उसमें प्रकाश शक्ति व्यापक नहीं होती, वो अपनी निर्मल पर्यायों में व्याप्ति है। आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं है? शांति से समझना, कोई जल्दी नहीं है अपने को। धीरे 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 वो सब समझ में आएगा। जीव को भेद विज्ञान होना चाहिए, मूल बात यह है। अब ज्यादा पढ़ने से क्या है? तो वो परभाव है, इसलिए उस परभाव में वो प्रकाश शक्ति व्याप्ति नहीं है। वो उस प्रभाव को जानने वाली अपनी जो ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति में वो व्याप्ति है। वो परगे है, हो गया उसके लिए, ज्ञान के लिए। ज्ञान में उसको पर जाना। और वो स्वपर प्रकाशक शक्ति प्रकट कब होती है? जब स्व को जाने। तो स्व को कैसा जाना है? चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चेतना चेतना चेतना, कि राग को स्व जाना है। स्वपर प्रकाशक शक्ति में स्वप्रकाशक शक्ति है, वो स्वप्रकाशक शक्ति स्व को जाने, तो क्या जानने में आएगा? स्व राग जानने में आएगा उसमें। अपना त्रिकाली परम पारणामिक भाव रूप वस्तु जो जानने में आएगी, तो वो जानेगा ये मेरा स्वभाव है। ठीक है? और उस स्वभाव में जितने परिणाम है वो मेरे हैं, लेकिन राग तो मेरा नहीं है। क्यों? मेरे स्वभाव रूप परिणाम नहीं है, इसलिए वो प्रकाश शक्ति अपने स्वभाव में व्याप्ति है, स्वभाव में परिणामों में व्याप्ति है, अनंत गुणों में व्याप्ति है। और ज्ञान में जो ज्ञेयाकार जानने में आया है, तो वो ज्ञान की पर्याय तो निर्मल है ना, ये जानने वाली पर्याय, उसमें व्याप्ति है वो। क्योंकि वो पर्याय ये जान रही है कि एक प्रभाव है, वो पर्याय। क्या कहा? कि एक पररूप नहीं होती है, गे रूप नहीं होती है। ये तो गे से भिन्न अपने ज्ञानाकार ही रहती है। गे तो उसमें निमित्त है, गे तो उसमें निमित्त है। ऐसा भेद करके, परगे से राग से भेद करके जब जाना ना ऐसी पर्याय, तब उसे पता चले
कि एक प्रकाश शक्ति अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ति है। निश्चय से मैं पर को नहीं जानता हूं, निश्चय से मैं अपने को ही जानता हूं, पर को जानता हूं, ये व्यवहार है। आ गया समझ में? हाँ, यही बात है। अब उपयोग तो एक समय का है, वो इधर उसने देखा ही नहीं, ऊपर की पकड़ है, प्रभाव की पकड़ है इसको, तो उसमें मचमचा रहा है पूरा है, और 11वीं का पार्टी बन जाता है वहीं ठहरा ठहरा उसमें ही, और ये समझता है मैं तो मुक्ति के मार्ग पर चल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। कहाँ तक शब्दों का ज्ञान, ये अभी बताया ना कि ये मुझे ज्ञान हो गया ना, कौन सा ज्ञान हो गया कि निश्चय से मैं अपने को ही जानता हूँ, पर को नहीं जानता हूँ। पर को जानना, ऐसा कहना वो व्यवहार है। ये मैंने जान लिया ना, ये मैंने जान लिया ना, तो ये जानना परलक्षी ज्ञान है कि स्वलक्षी ज्ञान है? इस जानने से कुछ काम नहीं चलेगा, यहां तक पहुंच जाता है। और वो जो द्रव्यलिंगी होता है ना, वो यही जानता है, ये मानता है, और वो ये जानता है कि मुझे सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और ये मेरा सम्यक चारित्र है। समझ में आया कि नहीं? अपने को जाने बिना अपना जो ज्ञेयाकारपना है उसको नहीं जानेगा। क्या कहा? ये जो ज्ञेयाकारपना है ना अपना, स्वपर प्रकाशक स्वभाव के कारण, जो मैं मेरा ज्ञान जो है वो गे के आकार रूप होता है, गे के आकार रूप होता है, लेकिन गे इसमें आता नहीं है, और ये भी गे में जाता नहीं है। राग के आकार रूप होता है, लेकिन राग उसमें आता नहीं है, और ज्ञान भी राग में जाता नहीं है। ऐसी श्रद्धा कब होगी? हाँ, तब वो पर्याय को उस प्रकार से जानेगा, वो जो ज्ञान है गे आकार पर्याय है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो तो स्वभाव है ना उसका, तो स्वभाव को कब जानेगा? जब स्वभाव का आश्रय करेगा तब जानेगा ना, अभी तो नहीं जाना ना। यही बात है, यही बात है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना जानने से काम नहीं चलेगा कि मैंने इतना जान लिया, मैंने इतना जान लिया, मैंने। वही तो पकड़े बैठा है ना, ये भी सब उसी में आ गया, अपन ने अभी जो चर्चा की सब इसी में आ गई है। जब तक, क्योंकि वो जो ज्ञेयाकार रूप जो परिणमन है और पर से रहित है, तो वो पर से रहित ज्ञेयाकार रूप परिणमन वो अपना है। ये कब जानने में आए कि जब अपने स्वभाव का आश्रय करे, तब अपनी निर्मल पर्याय जानने में आवे। उसके बिना कैसे जानेगा? ये बात है ना, इसलिए वहां तक पहुंच जाता है, यहां तक, ये जो गुरुदेव सिंह ने कहा है यहाँ पर, वहां तक पहुंच जाता है। ए भैया, हम तो सब बातें जानते हैं, और ये कहने लगता है मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, अथवा तो मैं शुद्धात्मा हुए, मैं मुझे सम्यक दर्शन मानने लगता है। ये लिखा है अपने सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, मैं तो व्यायक हूँ, ये सब ये है, ठीक है, मैं इनको जानने वाला हूँ, ऐसा अपने को सम्यक ज्ञान मानता है। ओ, ये सब परलक्षी 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 परलक्षी, सब परलक्षी ज्ञान है जी। हाँ, स्वयं प्रकाश का पुंज और उसमें अंधेरा है। अंधेरा माने वो पर्याय में अंधेरा है, पर्याय में उजेला होना है। द्रव्य तो जैसा का तैसा है। अब उसके बिना कैसे होएगा? वो उपाय दूसरा कोई है नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए तो कहा ना था, अपना कार्य अपने से होएगा, पर से तो नहीं हो, ये भी पर है सब है।
रागादि और ज्ञान का लक्षण भिन्न होने से परस्पर एकत्व नहीं है। ठीक है, रागादि का और ज्ञान का लक्षण अलग अलग बताया ना। है? और 294 नंबर की गाथा है मोक्ष अधिकार की, उसमें लिखा है ना ये आत्मा को भेद ज्ञान कैसे हुए, आत्मा आत्मा जानने में कैसे है, उसका क्या उपाय है। तो वहां ये उपाय बताया है ना कि ज्ञान का लक्षण क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है बुझाना, और राग का लक्षण क्या है बुझाना। ये दोनों को जान करके दोनों का अंतर करो तो तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ ये कहा रागादि और ज्ञान का लक्षण भिन्न होने से परस्पर एकत्व नहीं है, एक बना नहीं है उनमें, राग अलग और ज्ञान अलग। लेकिन फिर कब जानने में आएंगे, फिर वही प्रश्न खड़ा होता है। यही बात, जब दोनों के स्वभाव को जानेगा, राग का स्वभाव क्या और ज्ञान का स्वभाव क्या। अभी जैसे इन्होंने उस दिन प्रश्न किया था कि राग की सत्ता है कि नहीं है, क्योंकि वो तो डाक लगी और ये हट गया, डाक लगी हट गया, तो ये तो डाक से हुआ था ना, डाक से हुआ था ना, तो उसकी सत्ता कहीं है कि नहीं है। ऐसे ही कर्म के उदय से राग हुआ, राग हुआ, और कर्म का उदय नहीं है तो राग नहीं, तो राग की सत्ता कहाँ रही। ये बात आई थी ना। इसलिए ये बात रागादि और ज्ञान दोनों का लक्षण अलग अलग है, तो पहले रागादि की सत्ता भी तो सिद्ध होनी चाहिए ना, कि राग की सत्ता माने क्या, राग की सत्ता माने क्या और ज्ञान की सत्ता माने क्या। जब दोनों सत्ताएं सिद्ध नहीं होंगी तो उनका भेद कैसे करेगा, भेद कैसे जानेगा, ऐसा समझना। ठीक है, समय हो गया, आगे चर्चा करेंगे।